हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ठीक, आज जो वीडियो चालू होने वाली है उसमें अपन करने वाले भी है एक नया टॉपिक। ठीक, देखो ये जो टॉपिक है ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक टिप तुमको दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो देखो भाई, ये जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये अपन ने एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो एडमिशन वाले चैप्टर में कैपिटल का एडजस्टमेंट अलग तरीके से होता है और रिटर्न वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट अलग तरीके से होता है। ठीक है, देखो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये टॉपिक वैसे तो कट भी चुका है। ठीक है, बट फिर भी भाई देखो तुमको हर एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एमपी टॉपर सीरीज में भाई। ठीक है, वो कुछ भी पूछे, चाहे ये बड़े से क्वेश्चन को छोटा करके भी अगर पूछ लेना, देखो ये क्वेश्चन के बहुत बड़े हो जाते हैं कई बार, इसलिए वो लोग इसको हटा देते हैं। लेकिन भाई छोटा करके तो दे सकते हैं ना, तो तुमको पता होना चाहिए, इसलिए भाई मैं एक क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस देखना यार खड़ा खड़े रहा। ठीक, देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। करमचंद, मानिकचंद और फूलचंद, ठीक है, तीन पार्टनर है, उनकी बेटा बैलेंस शीट दी हुई है, रेशियो नहीं पता है तो इसका मतलब इक्वल होंगे। देन आगे बेटा क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर दिया है, रिजर्व फंड दिया है, उन तीनों की कैपिटल दी है। इधर से बेटा कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर दिए हुए। ठीक है, आगे बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, आगे देखो क्या लिखा है। आगे बोल रहे भैया ऑन दिस डेट, उस दिन मानिकचंद मतलब बीच वाला जो है बेटा वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, और रिवैल्यूड हो रही है चीजें, कैसे? डेप्रिशिएट कर दो, स्टॉक को कम कर दो 5% से, फर्नीचर को 10% से, प्रोविजन बनाना है 5% का, रेंट है 252 रुपए का जो ड्यू है, जिसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं करी तो अब एंट्री करना है। इसका मतलब गुडविल बेटा कंपनी की कितनी 3 है, हमसे बेटा द अमाउंट ड्यू टू मानिकचंद, जो मानिकचंद बेटा उसको हम पूरा एक बार में पैसा देंगे। ठीक, आगे बेटा क्या लिखा था, रिमेनिंग पार्टनर ने जो डिसाइड करा बेटा वो नया रेशियो क्या होगा, 5:3 का। अब एक मिनट सुनो, देखो ओल्ड भी रेशियो है और न्यू भी रेशियो है। ओल्ड 1:1 है, नहीं दिया इसका मतलब क्या नहीं है क्या भाई, 1:1 है, और न्यू भी दिया हुआ है 5:3। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो गुडविल होती है बेटा ये गेनिंग रेशियो बढ़ती है। ठीक है, तो आपको बेटा पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, तो बेटा देखो जैसे भी क्या नाम है, क्या क्या नाम था, करमचंद, मानिकचंद, फूलचंद। तो करमचंद मतलब के का बेटा न्यू कितना है 5/8 और ओल्ड कितना था 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8 3 24, फिर बेटा कितना 5 ये 15 माइनस कितना हो गया 8, तो बेटा कितना हो गया 7/24। देन इसका बेटा करमचंद का, मानिकचंद तो रिटायर हो गया, फूलचंद तो बेटा फूलचंद का बेटा कितना था 3/8 नया है, माइनस ओल्ड कितना है 1/3, एलसीएम कितना हो गया 24, 8 के टर्म में 24, 3 3 है 9, 3 के टर्म में 24 8 बार में, तो बेटा ये कितना हो गया 1/24। इसका मतलब गेनिंग रेशियो बेटा क्या निकल गया 7:1। तो ये गुडविल जो बटेगी वो 7:1 के रेशियो में बटेगी। क्लियर है? चल अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा भैया, आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, द रिमेनिंग पार्टनर सॉरी डिसाइडेड फ्यूचर में 5:3 में बांटेंगे एंड विल ब्रिंग द डेफिसिट अमाउंट पेड टू मानिकचंद। बेटा देखो मानिकचंद को जितने ही पैसे देने, अगर मान लो कंपनी के पास है तो अपन कंपनी में से दे देंगे, लेकिन अगर कुछ कम पड़ गया तो बेटा वो दोनों ये लोग लेकर आएंगे, सेड रेशियो में तो 5:3 में लेकर आएंगे। आगे बेटा इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू क्लोज द गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट को भी अपन बेटा खत्म कर रहे हैं। आगे बेटा ओपन नेसेसरी अकाउंट, देखो नेसेसरी अकाउंट का मतलब होता है जितने खुलना चाहिए वो सारे अकाउंट खोलो आप। ठीक, और आपसे बेटा बोल रहे हैं बैलेंस शीट बनाओ नई कंपनी की। तो देखो सबसे पहले तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया। ठीक है, उसमें बेटा क्या लिखा था, स्टॉक को कम करना 5% से, लो भैया कर दिया। फर्नीचर को 10% से कम करना था, लो भैया कर दिया। फिर इसका भैया रिजर्व बनाना था, लो भैया 400 का रिजर्व बना दिया। लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान डेबिट में। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट के 252 रुपए रिकॉर्ड नहीं थे, अब रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर से भैया डेबिट में। देन इसका भैया प्लस माइनस करके, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो भैया प्लस माइनस करके जो कम पड़ा 1152 वो लॉस आ गया, उस लॉस को बेटा उनके इक्वल रेशियो बांट दिया। ध्यान रखना नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है क्या रेशियो भाई, इक्वल होता है, नहीं दिया रहता मतलब इक्वल, तो 1/1 करके बांट दिया। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर अपन आते हैं खटाक से। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा हर बार मैं तुमसे क्या बोलता हूँ, सबसे पहले बेटा क्या आता है बाय बैलेंस बीडी। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जो अभी तक अपन करते थे वैसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत नीचे चेंज आएगा। देखो बाय बैलेंस बीडी करके तीनों की कैपिटल लिख दी। फिर इसके बाद गुडविल होती है, लेकिन उन्होंने गुडविल से पहले रिजर्व को बांटा है, तो बेटा रिजर्व कितना है 3000 था, तो तीनों भी 1,000 बांट दिया। अब अपन बात करते हैं गुडविल की, तो देखो गुडविल कितनी थी भैया 3000 थी, कितनी थी भैया 3000, तो बेटा पहले तो 1/3 करके उसकी निकाल दी, किसकी मानिकचंद की, तो कितनी आ गई 1000। अब इस 1000 को बेटा वो लोग क्या कर लेंगे, अपने गेनिंग रेशियो बांट लेंगे 7:1 के रेशियो में। ठीक है, तो भैया 7:1 के रेशियो में जब वो बांटेंगे, 7:1 है भाई। ठीक है, तो बेटा 1000 और ये इसका क्या भैया, कौन नाम था, करमचंद, तो बेटा करमचंद का 1000 का कितना आएगा 7/8
और फुल चंद का कितना है बेटा 1000 का 1/8। तो जब काटा पीटी करेंगे तो बेटा कितना आएगा, इसका आएगा कितना 875 और इसका कितना आएगा बेटा 125। ठीक है। अब बस जब गुडविल की एंट्री करते हैं तो क्या होती है, जो जा रहा है वो क्रेडिट, मानिकचंद क्रेडिट, तो मानिकचंद के क्रेडिट में पैसा लिख दिया। ठीक, और दोनों का नाम लगा दिया करमचंद और फूलचंद का, और करमचंद और फूलचंद डेबिट में है तो दोनों के डेबिट में पैसा लिख दिया और मानिकचंद का नाम लगा दिया। ठीक है। अब बेटा गुडविल हो गई, जनरल रिजर्व हो गया, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस था नहीं, छोड़ो भैया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन तो बेटा रिवोल्यूशन को अपन ने यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन कर दिया। अब देखो यहां तक अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक, इधर इधर तक अपना हो गया भैया। अब देखो ये बचा बैंक, ये यार बैंक कहां से आया, तो रुको यार 1 मिनट, और इधर पे भी बैंक है, इधर भी सीडी है, ये समझ में नहीं आ रहा है, सुनना यार भाई। पहले तुम मानिकचंद को पैसा देना ना, तो पहले मानिकचंद का प्लस माइनस करो। इधर 5000 हो रहा है, लेकिन इधर बेटा सिर्फ 384 ही हो रहा था, इसका मतलब कम पड़ा कितना 416, वो 4000 क्या 616। इसका मतलब हमको बेटा मानिकचंद को इतने रुपए देने हैं, इतने रुपए देने, और उन्होंने बोला था मानिकचंद को पूरे पैसे एक बार में दे दो, तो भैया हमने 2 बैंक करके पूरा पैसे दे दिया। लेकिन भाई तुम सुनो, तुम्हारी औकात मतलब तुम्हारे पास पैसे कितने थे, तो देखो तुम्हारे पास पैसे कितने थे वो देखो तुम जरा भाई, तुम्हारे पास पैसे कितने थे बेटा 4000, कैशड बैंक तुम्हारी बैलेंस शीट में पैसे कितने थे 4000, इसका मतलब बेटा 616 रुपए कम पड़ गए, 616 रुपए क्या हो गए, कम पड़ गए। ठीक है, ये दिख रहा है 4616 देना है, 4000 तुम्हारी कंपनी के पास है, 616 रुपए कम पड़ गए, तो बेटा वो कौन लेकर आएगा 5:3 के रेशियो में, बेटा वो कौन लेकर आएगा, करमचंद और फूलचंद। तो बेटा ये जो बाय बैंक लिखा ना, ये उस 16 क्या बोलते हैं 616 को क्या करा इन लोगों ने बेटा 5:3 के रेशियो में बांट दिया। ठीक, तो बेटा ये है बाय बैंक करके। ठीक, तो ये होता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं है कैपिटल का, ये तो फालतू की चीज है। ठीक, ये अपन कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कम पड़ गया वो ये दोनों लेकर आएंगे, तो बाय बैंक करके लिख दो। ठीक, लेकिन अब सुनो मेन एडजस्टमेंट क्या होगा। अब भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं, करमचंद और मानिकचंद जो है बेटा उनका भैया अपन क्या करेंगे भैया प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, और जो भी कम पड़ेगा भैया उसको अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, एडजस्ट करने का उन्होंने बोला था क्या, कितना हो रहा है भैया, इधर इतना हो रहा है, इधर भैया इतना हो रहा है, माइनस कर दो, खत्म बात। ठीक है, ये भैया माइनस कर कर आ गया, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, फालतू का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या होता है, देखो कई बार क्या होगा तुमसे बोलेंगे जो पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट कर दो, तो तुमको करना पड़ेगा प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं अलग, और दोनों का जैसे मान लो यहाँ पर वो लोग बोलते कि करमचंद और फूलचंद की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कर दो, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन अगर वो बोलते करमचंद और फूलचंद की जो कैपिटल है उसको नए रेशियो के अकॉर्डिंग कर दो, एडजस्ट कर दो, तो फिर पता क्या करते हैं, करमचंद का इधर का प्लस करते, ये माइनस करते और कहीं अलग लिखते। ठीक है, ये आता 4126, फिर फूलचंद का प्लस माइनस करते और अलग कहीं पे लिखते 2722, और फिर इन दोनों को क्या करते प्लस करते, क्या करते भैया प्लस। ध्यान रखना यहाँ पर नहीं लिखते, वो सीडी नहीं लिखते अपन पहले, फिर उन दोनों को भैया प्लस करते और फिर उनको नए रेशियो में डिवाइड करते, और जो डिवाइड करके आता उसको अपन सीडी लिखते, क्या लिखते उनको सीडी, और फिर बेटा अपन असली प्लस माइनस करते और फिर क्या करते, या तो इधर कम पड़ता या उधर कम पड़ता, तो इधर 2 बैंक या उधर बाय बैंक, ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है मेन एडजस्टमेंट जो मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, फालतू का टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब अपन चालू करते हैं इसका क्या भैया बैलेंस शीट देखो, इसकी बैलेंस शीट में भी ये क्या लिखा है, कहा गया क्रेडिटर 75 था वो 100, कैपिटल करमचंद और फूलचंद की लिख दी, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो पहले रिकॉर्ड नहीं था रिकॉर्ड कर दो भैया। देन इसका डेटर कम हो गए थे, स्टॉक कम हो गया था, फर्नीचर कम हो गया था, और कैश तो बचे नहीं था, खत्म। ये होगी बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ा बहुत उन्होंने बता दी कि ये क्या क्या हुआ है। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन अपना। ठीक, बाकी अब सारे जो क्वेश्चन है बेटा वो उनमें फालतू को बस ऐसे ही तुमको करना है यार ऐसा। ठीक, चलो बताते चलता हूं मैं एक एक करके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 33 वाला है। ठीक है, जेवियर और यूसुफ करके। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, इनके बस क्वेश्चन देखो और इनके सॉल्यूशन देखो भाई। ठीक है, कुछ करना नहीं है अपन लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसकी भैया बैलेंस शीट दी हुई है, ये हिंदी में है, फिर ये इंग्लिश में भी है, उसके बारे में बता दिया। ठीक, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग को बढ़ा दो, प्रोविजन बनाना है, मतलब नहीं करना, सब खत्म हो गया है, स्टॉक को बढ़ा दो, गुडविल को खत्म करना है, जो भी है रिटर्न ऑफ वगैरह, इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग एंड पेइंग नेसेसरी कैश। ठीक है, जो जेवियर और जमान है उनके भैया नए रेशियो में अपने को एडजस्ट करना, तो जो चीज मैंने बताई वो वाला करना है उन्होंने। ठीक है, इन्होंने वही चीज करी है। ठीक, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया, फिर इसका भैया ये पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया, फिर इसका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या करा प्लस माइनस कर कर, ये सीडी उन्होंने डायरेक्ट नहीं निकाला, पहले प्लस माइनस करके कहीं अलग लिखा होगा,
फिर उसको नए रेशियो में डिवाइड करा होगा, जो डिवाइड करके आएगा उसको बेटा इन्होंने यहां पर लिखा है, ठीक है। और फिर जो भी कम पड़ा होगा उसको फिर उन्होंने ये क्या करा है, प्लस माइनस उसको या तो टू कैश या बाय बैंक करके इन्होंने करा होगा, ठीक है। चलो फिर इसका ये क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं भाई, ठीक है। ये देखो उसकी कैपिटल निकाल ली, क्या बोलते हैं, जेवियर की, जमन की निकाल ली, दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, और प्लस करके नए रेशियो बांट दिया, और फिर वो उनको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसका ये क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंग और सूरी 3 पार्टनर है, 1/2, 1/6, 1/3 का रेशियो है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। देन इसका ये बैलेंस शीट के बाद भी ये क्या बोल रहे हैं, ये भी उनकी पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। नेक्स्ट फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं भैया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बढ़ा दो, स्टॉक को बढ़ा दो, मशीन को कम कर दो, फर्नीचर को कम कर दो, बेड डेट्स रिजर्व को इतना कर दो, गुडविल इतने रुपए है, कंटिन्यू पार्टनर ने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल एडजस्ट कर दो नए रेशियो के हिसाब से, तो भैया नया रेशियो निकाल लो, ठीक, हाथ रखकर, और बस उसमें एडजस्ट कर दो करंट अकाउंट के हिसाब से। तो पहले उन्होंने रिवोल्यूशन बनाया, देखो, ठीक है, क्या भैया रिवोल्यूशन बना दिया, मशीन कम हो गई, फर्नीचर कम हो गया, रिजर्व बढ़ गया, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, ये सब लिख दिया, प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकाल दिए ये, ठीक। फिर इसका ये क्या कराएं, अब ये मेन बैलेंस वो बनाइए पार्टनर्स कैपिटल, तो पहले बीडी लिख दिया, फिर रिजर्व को बांट दिया, फिर गुडविल सबका इधर उधर एडजस्टमेंट कर दिया, फिर इसका भी अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दिया, इन्होंने लास्ट में गुडविल का बांटा है। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं भैया, देखो ये चीज यहाँ पर भी अपन ऊपर भी कर सकते थे, ठीक, इन्होंने सीडी निकाला, पहले तो क्या निकाला भैया, सीडी, कैसे निकाला, दोनों की कैपिटल निकाली, प्लस करी, ठीक है, प्लस माइनस करके पहले अलग लिखा, कहीं पर रफ में अलग लिखा, फिर दोनों को प्लस करा, प्लस करके नए रेशियो में बांट दिया, ठीक, और जो भी कम पड़ा उसको बेटा करंट अकाउंट से कर दिया, एडजस्ट कर दिया, मतलब वापस से फिर से प्लस माइनस करना पड़ता है इसमें, ठीक। ये फिर इसकी ये बैलेंस शीट ये बना दी है, बैलेंस शीट ये अंडर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। देन इसका ये उन्होंने एडजस्टमेंट करा उस चीज का, है ना, ये उसकी कैपिटल निकाल ली, फिर उसकी कैपिटल निकाल ली, दोनों को प्लस करके और बांट देते भैया नए रेशियो में, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अब क्या लिखा है, ये वही एडजस्टमेंट है सब नया वाला। फिर ये क्या बोल रहे हैं, नया क्वेश्चन क्या लिखा है, बैलेंस शीट दी अनिल, बसंत और सनत की, ठीक है, उनका ये बैलेंस शीट दी हुई है भैया, देख लो भैया बैलेंस शीट, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, है ना। देन इसका ये हिंदी में लिखा है, अपन आते हैं इंग्लिश वाले पर, क्या लिखा भैया इंग्लिश वाले में, क्या बोल रहे हैं, बसंत रिटायर हो गया, जो अदर पार्टनर वो कंटिन्यू करेंगे, स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दो, रिजर्व बना दो, डाउटफुल बिल्स पे, डाउटफुल डेट्स पर इतना बना दो, बिल्डिंग को कम कर दो, क्रेडिटर इतने रुपए जो भूल गए थे हम उनको रिकॉर्ड करना है। फिर ये गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 ईयर परचेज है, ठीक है, और पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है, प्रॉफिट दे दिया है। आगे का बोल रहे हैं फ्यूचर रेशियो कितना है, 5:3 का, कैपिटल नहीं है, नई कंपनी की कैपिटल कितनी, 56,000, इस बार उन्होंने कैपिटल निकाल कर दे दी है, तो इसी को अपन बांट देंगे 5:3 के रेशियो में, ठीक, एडजस्ट करने का बोल रहे हैं। नेक्स्ट फिर क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो बेटा क्या बना लिया, रिवोल्यूशन अकाउंट, ये बना ली रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक, फोटो ले सकते हो। फिर इसका दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम वही बीडी, फिर कैपिटल, फिर गुडविल, फिर रिजर्व, ये सब। देन इसका दिया ये 56,000 जो था उसको भी इन लोगों ने नए रेशियो में बांट दिया, और फिर असली में प्लस माइनस करो, जो भी कम पड़ा उसको कैश वैश करके लिख दिया, ठीक, ये होता है। अब इसमें बहुत सारे कैश कैश हो गए, इसलिए उन्होंने बेटा क्या बनाया, कैश अकाउंट बनाया। सबसे पहले बीडी बैलेंस शीट का टिप कर, और फिर ये जो इधर होता है कैश वो इसको इधर लिख देते, इधर होता है उसको इधर लिख देते, तो इधर तो कुछ था नहीं, ये सब रहता है, तो प्लस माइनस करके सीडी आ गया। ये एडजस्टमेंट कराए, गुडविल निकाली उन्होंने, ठीक, गुडविल निकाली, और फिर इसका ये बैलेंस शीट बनाना चालू कर दे नीचे, ठीक, ये होता है, क्लियर, ये बैलेंस शीट है, खत्म। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने तुमसे बोला था एक टिप दूंगा भाई तुम लोग को, तो देखो सुनो वो टिप क्या भाई, कुछ मत करो भाई, ये जितना भी ये जो टॉपिक है इसका भी रिवोल्यूशन तो तुमको बनाना है, मतलब बनाना है, क्योंकि रिवोल्यूशन में अपना हाथ पक्का रखो भाई, ताकि रिवोल्यूशन अगर सड़ा सा वो अगर 4 नंबर में भी दे देना तो तुमको बनना चाहिए भाई, ठीक है, कैसे ही रिवोल्यूशन दे दे वो, तो रिवोल्यूशन बकायदा शायद से अलग से 4 नंबर में है, तो आपको पता होना चाहिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह जो है वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट के पहले पहले का पूरा बीडी, पूरा पार्टनर्स कैपिटल पता होना चाहिए, ये टिप है भाई, ठीक, तो वो चीज करना है आप लोग को, ठीक है। चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला भले ही ना है, लेकिन क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं भाई, ठीक है, बिना एडजस्टमेंट के वो वही क्वेश्चन उठाकर दे देंगे, तो तुमको वो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। बस यही था। इसी तरीके से भाई प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो, चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करो, और ज्यादा लोगों तक भाई पहुंचाओ, ताकि भाई तुम भी मोटिवेट फील कर सको, मैं भी मोटिवेट फील कर सकूं, तुम भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं। थैंक यू।